हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अस्मिता फैन फिक्शन में आप डायरेक्शन की पार्ट 12 स्टार्ट करने वाले हो। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तो जो जंकुक को अब पहले की तरह अटेंशन नहीं देता था। वो मोस्ट ऑफ टाइम अपने वर्क में बिजी रहता था, जिस वजह से जंकुक तो गुस्से में था, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि तोंग उसे अब अटेंशन देगा और वो जितना ज़्यादा जंकुक को अटेंशन देगा जंकुक उतना ही ज़्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि जंकुक समझ गया था कि तोंग की अटेंशन उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो अब कोई नॉर्मल इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी को बिता नहीं सकता है। उसे अपनी लाइफ को अगर किसी तरह से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा वो तोंग की वजह से ही कर सकता है, और या तो उसे यहाँ से भागना पड़ेगा, पर तोंग तो उसे भागने नहीं देगा। तो फिर अब तोंग की ही प्रोटेक्शन उसे सेव कर सकता है, इसीलिए उसे तोंग की फेवरेट बनकर रहना पड़ेगा। पर तोंग जबकि बिजी था तो फिर तो जंकुक के साथ कोई टाइम स्पेंड कर ही नहीं रहा था, और जंकुक को इस बात से डर लग रहा था कि तोंग अगर किसी और को ढूंढ लिया तो। और उसे जुलियन की बातें भी याद आ रहा था, जो उसे बताकर गया था कि एक टाइम पर तोंग जब सेटिस्फाइड हो जाएगा तब उसे कुछ भी फर्क तक नहीं पड़ेगा कि जंकुक क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इवन जंकुक अगर मर भी जाएगा ना तब भी तोंग को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से जंकुक घबराए हुए था। तोंग जब ऑफिस से वापस आता है तब तोंग आने के बाद देखता है कि जंकुक जो अभी तक नहीं सोया था। इसे देखकर तोंग जंकुक से अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, तुमने अभी तक सोया क्यों नहीं है? मैं सोचा था कि तुम सो गए होगे। तभी तोंग को जंकुक कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठा था, ठीक फील नहीं हो रहा था। तब इस बात से तोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और जंकुक से पूछता है, क्या हुआ है, क्या फीवर है तुम्हें? तब जंकुक नाम में अपने सिर हिलाता है। तोंग हूँ कह देता है, और फिर तोंग जब जाने वाला था जंकुक तोंग के हैंड को पकड़ लेता है। इससे तोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और जंकुक की तरफ कोल्ली देखता है। तब जंकुक तोंग से कहता है, तुम क्या मेरे साथ टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं करते हो? तुम तो मेरी तरफ देखते भी नहीं हो। क्या मैं तुम्हारी इतना ज़्यादा अब लिए बुरा बन गया हूँ कि तुम अब मुझे पसंद भी नहीं करने लगे हो? तभी तोंग जंकुक को अपने काम वॉइस में कहता है, मैं वर्क की वजह से बिजी हूँ, इसी वजह से मेरे पास ये सारी चीज़ के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और अब रात की 2 बज रहा है, मुझे जाना पड़ेगा सोने के लिए, ताकि मैं मॉर्निंग में फिर से अपने वर्क के लिए जा पाऊँ। तब जंकुक इस बात को सुनकर तोंग को तुरंत ही कहता है, तुम क्या श्योर हो कि तुम जाना चाहते हो? तब तोंग जंकुक के हाथ को अपने हाथ से छुटा लेता है। तब जंकुक जो तोंग को कुछ कहता उसके पहले ही तोंग चला जाता है। जंकुक इस बात से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। वो अपना इसको रोल कर लेता है और सोचने लगता है, इंसान पागल क्यों है? लाइक सीरियसली इसके पास क्या पागलों जैसे हरकतें करने के अलावा और कोई चीज़ नहीं है? फिर जंकुक भी जब रूम में जाता है देखता है कि तोंग बाथरूम में था। तोंग कुछ देर के बाद जब वापस आता है तब जंकुक तोंग को पीछे से कहता है, तुम सच में श्योर हो कि तुम मुझे रिजेक्ट करना चाहते हो? इसके साथ जंकुक अपनी क्लोथ को लेयर बाई लेयर जब रिमूव करने लगता है तब तोंग जंकुक को तुरंत ही कहता है, मुझे सीडुएस मत करो। तब जंकुक को तोंग ये कहने के बाद तोंग रूम से बाहर की तरफ जाने वाला था। इसे देखकर जंकुक तुरंत ही पूछता है, अब क्या तुम डर गए हो कि तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे? इसी वजह से तुम मेरे पास से भागने की ट्राई कर रहे हो? मुझे पता नहीं था कि किम तोंग इतना ज़्यादा डरपोक है, कि शादी के बाद से लेकर अब तक मुझे टच तक नहीं किया है। मैं सुना था किम तोंग को एडिक्शन है। तब जंकुक को तोंग तुरंत ही कहता है, चुप रहो, तुम आग के साथ खेल रहे हो। तब जंकुक तुरंत ही कहता है, लोग होता है खेलने के लिए, क्या नहीं? और इसके साथ वो तोंग की तरफ देखता है। तोंग जब जंकुक की तरफ देखता है तब तोंग देखता है कि जंकुक अपनी लिप्स को लिक कर रहा था। इसे देखकर तोंग जंकुक को कहता है, तुम मुझे सच में सीरियस करने के लिए सब कुछ क्यों कर रहे हो? बंद करो ये सब कुछ। तब तोंग को जंकुक तुरंत ही कहता है, मैं क्यों करूं? अगर कर सकते हो तो फिर रोक कर दिखाओ। तब तोंग जंकुक की तरफ आता है और उसे फिर से क्लोथ पहनाने लगता है, पर जंकुक तुरंत ही तोंग को फोर्सफुली किस करने लगता है।
तोंग जंगकुक को नहीं रोकता है। जंगकुक तोंग को डीपली किस करने लगता है। तब तोंग जंगकुक की वॉइस गन अपनी हैंड को ग्रैब कर लेता है और उसे अपने पास खींचते हुए उसकी भी किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को डीपली किस कर रहा था, एक दूसरे को जैसे वो लोग खा ही जाएगा। वो दोनों एक दूसरे की टंग के साथ फाइट कर रहा था। देन कुछ देर के बाद तंग जब किस को ब्रेक करता है तब जंगकुक तंग की तरफ देखता है और हेवीली ब्रीथ लेते हुए पूछता है कि तुम अभी भी मुझे नहीं चाहते हो डैडी। तब तंग जंगकुक की क्लॉथ को तुरंत ही जोर से किस लेता है जिससे वो फट जाता है। इससे जंगकुक तंग को तुरंत ही कहता है, ओह माय गॉड तुम इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो। तब तंग जंगकुक को गुस्से से कहते चुप रहो और इसके साथ वो तुरंत ही जंगकुक की बाकी क्लॉथ को भी हटा देता है और उसकी लेग्स को ओपन करते हुए कहता है, तुम सच में बहुत कुछ कर चुके हो। और फिर तंग जल्दी से अपनी भी क्लॉथ को हटा लेता है। जंगकुक अब समझ पा रहा था कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। इस वजह से जंगकुक तुरंत ही अपने लेग्स को बंद करने की ट्राई करता है और कहता है, नहीं मैं ऐसे तुम्हें नहीं चाहता हूँ, तुम्हें मेरे साथ अच्छा बनना पड़ेगा। पहले तुम्हें मेरे साथ अच्छे से ट्रीट करना पड़ेगा, देन ही तुम मुझे पा सकते हो। पर नेक्स्ट सेकेंड ही तंग जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हारा ऑनर हूँ और मैं जो डिसाइड करूँगा वही होगा। और इसके साथ तंग जंगकुक को फिर से खींचते हुए किस करने लगता है। तब जंगकुक जो तंग को इस बार खुद के पास से पुश करने की ट्राई करता है, पर तंग तो तंग था और जंगकुक को और भी ज़्यादा अपनी क्लोज खींच लेता है। तंग ऐसे तो जंगकुक को टच नहीं करना चाहता था, पर जंगकुक ने खुद इसे स्टार्ट किया है। तंग ऐसे ही जंगकुक को बहुत दिनों से टच नहीं किया है। वो इसके लिए डेस्परेटली इंतज़ार कर रहा था, पर वो वर्क की वजह से बिजी भी था, जिस वजह से उसके पास टाइम भी नहीं था। पर अब जंगकुक सच में लिमिट को क्रॉस कर दिया है। अब तंग खुद को चाहकर भी रोक नहीं सकता है। तंग ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा हार्ट फील कर रहा था। देन वो किस करते हुए जंगकुक की बिना कोई वार्निंग दिए हुए ही वो जंगकुक की इनसाइड खुद को फुल स्लाइड कर देता है, जिससे जंगकुक पेन की वजह से किस के अंदर ही चिल्लाता है। तब तंग जंगकुक की लिप्स को सॉफ्टली बाइट करता है और उसकी लिप्स के साथ उस पर करते हुए कहता है, आई होप कि तुम इस नाइट के बाद दोबारा से मुझे सेडुएट करने की ट्राई नहीं करोगे। तब जंगकुक तंग को अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मैंने कुछ किया ही नहीं था। जंगकुक को तंग याद दिलाते हुए कहता है, तुमने कुछ नहीं किया था तो फिर यहाँ पर हम लोग नहीं होते। और इसके साथ तंग मूव करने लगता है। जंगकुक को पेन होने लगता है और जंगकुक गुस्से से कहते हैं, कम से कम मुझे रेडी तो करा लेते। पर तंग जंगकुक को ग्राउंड करते हुए कहता है, ओ माय बेबी बॉय, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ पर जो भी कुछ मैं चाहता हूँ वही होने वाला है। और फिर तंग जो हार्डली जंगकुक के इनसाइड खुद को पुश करने लगता है और जंगकुक जो हर एक हिट के साथ पेन और प्लेजर की वजह से चिल्ला रहा था। तंग कुछ देर के बाद जंगकुक को ग्राउंड करते हुए कहता है, बेबी बॉय तुम सच में ऑसम हो। तुमने सिर्फ एक ही दिन में मेरी सारे स्ट्रेस को ख़त्म कर दिया है। आई थिंक मुझे सच में तुम्हें एवरीडे ही इस तरह से ट्रीट करना चाहिए। और फिर तंग जो हार्डली जंगकुक के खुद को पुश करता है और वो जंगकुक के इनसाइड खुद को रिलीज कर देता है। जंगकुक जो हेवीली ब्रीथ ले रहा था वो अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है। तब तंग जो जंगकुक की सिस्ट के ऊपर लेट जाता है और वो भी खुद भी हेवीली ब्रीथ ले रहा था, पर वो अचानक से उठ जाता है और फिर से मूव करने लगता है। इससे जंगकुक तंग को कहता है, पेन हो रहा है, प्लीज़ अब बंद करो। पर तंग जंगकुक को कहता है, अब तो नहीं होगा, अब तुम्हें इस मॉन्स्टर को संभालना पड़ेगा। जंगकुक उसके बाद फिर से मॉर्न करने लगता है। तंग जंगकुक को इसीलिए तो छोड़ने नहीं वाला था। ये बात जंगकुक को भी समझ में आ गया था, पर उसने एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि उसे सुबह के 7 बजे जाकर तंग उसे छोड़ देगा। देन तंग जो जंगकुक को लेकर बाथरूम में जाता है, उसे क्लीन करता है, देन खुद भी फ्रेश होकर जल्दी से अपने ऑफिस के लिए रेडी होता है। और फिर
और जंगकुक को क्या था उठने के बाद अपनी ब्रेकफास्ट कर लेना और मेडिसिन भी। और इसके साथ तंग वहाँ से चला जाता है। जंगकुक जब नींद से उठता है तब दोपहर की 2 बज रहा था। जंगकुक को अपने लेग्स में बहुत ही ज़्यादा पेन फील हो रहा था और स्पेशली उसके प्राइवेट पार्ट में। फिर जंगकुक जो फ्रेश होने के लिए चला जाता है, सोली बेड से उठकर उसे अभी भी पेन तो हो रहा था पर वो संभाल लेता है। फिर जंगकुक फ्रेश होने के बाद जब थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा था तब वो ब्रेकफास्ट के लिए जाता है। सर्वेंट तुरंत ही जंगकुक के लिए ब्रेकफास्ट सर्व करता है। जंगकुक ब्रेकफास्ट करने के बाद सर्वेंट जंगकुक को मेडिसिन देता है। तब जंगकुक जो मेडिसिन को ले लेता है। उसके बाद जंगकुक जो पूरा दिन घर में ही बोरिंगली फिर से बिताने लगता है। और दूसरी तरफ तंग जो अपने वर्क में बिजी था, वो जब कंपनी में अपने वर्क कर रहा था तब उसी टाइम पर उसके असिस्टेंट वहाँ पर आता है। तंग के असिस्टेंट तंग को तुरंत ही कहता है, सर मैंने सब कुछ कर लिया है, अब जो न्यू असिस्टेंट लेकर आना चाहते थे आप उसे लेकर आ सकते हैं, मैंने सब पूरी तरह से प्रिपेयर कर लिया है। तब तंग अपने असिस्टेंट को कॉल वॉइस में कहता है, अच्छा है अब तुम जा सकते हो और याद रखना तब तक तुम इस कंपनी में नहीं आने वाले हो जब तक ना मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम अदर साइड पर ही रहना। तब तंग के असिस्टेंट हाँ कह देता है। फिर तंग के असिस्टेंट चले जाने के बाद तंग सर्वेंट को कॉल करता है। तब सर्वेंट कॉल को उठा लेता है। तंग अपनी कॉल वॉइस में पूछता है जंगकुक उठ क्या है। सर्वेंट हाँ कह देता है। फिर तंग पूछता है और मेडिसिन और ब्रेकफास्ट उसने खा लिया है। सर्वेंट फिर से हाँ कह देता है। फिर तंग कहता है ठीक है उसे फ़ोन दो। तब सर्वेंट तुरंत ही जंगकुक के पास जाता है और जंगकुक को फ़ोन दे देता है। जंगकुक दूसरी तरफ से तंग को अपनी सॉफ्ट वॉइस में पूछता है क्या हुआ है, तो मुझे क्या बताना चाहते हो। तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं तुम्हें इतना ही बताना चाहता हूँ कि कल से तुम मेरे ऑफिस में ज्वाइन देने वाले हो और मैं आज रात घर में नहीं आ पाऊँगा। तब ये सुनकर जंगकुक जो अपने मन में खुश हो जाता है क्योंकि ऐसे भी उसे पेन था और तंग अगर घर में आया तो फिर उसे पता नहीं है कि क्या होने वाला है। और उसके साथ जंगकुक उससे भी ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि वो फाइनली अब थोड़ा थोड़ा करके अपनी फ्रीडम को हासिल करने वाला है। अब तंग के ऑफिस में वर्क करने वाला है। यह जंगकुक के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात था। फिर तंग को जंगकुक और कुछ पूछ पाता उसकी पहले ही तंग कॉल को कट कर देता है। इसे देखकर जंगकुक गुस्से में आ जाता है कि इंसान इतना रूड क्यों है, पर उसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट टाइम तंग घर में तो नहीं आया था पर ड्राइवर जंगकुक को पिक करने के लिए आया था। तब जंगकुक जल्दबाजी में रेडी होकर जल्दी से ड्राइवर के साथ चला जाता है। ड्राइवर जंगकुक को तंग की कंपनी के सामने नमा देता है। फिर तंग की कंपनी को देखकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और फिर वो डायरेक्ट उस फ्लोर पर चला जाता है जहाँ पर तंग था। वो 12th फ्लोर पर पहुंचने के बाद तंग की केबिन की तरफ चला जाता है। वो बिना कोई परमिशन के ही केबिन की डोर को ओपन करता है। तब तंग डोर अनलॉक होने की साउंड सुनकर ऊपर की तरफ देखता है अपनी सिर उठाकर और वहाँ पर जंगकुक को देखकर अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम अपनी केबिन में जा सकते हो, तुम्हें मैं लास्ट टाइम तो दिखा दिया था कि तुम्हारी केबिन कौन से होने वाला है। तब जंगकुक जो डोर को बंद कर देता है और गुस्से से तंग को कहता है, हाँ मुझे पता है कि मेरी केबिन कौन सी है, पर तुमने मुझे इतने दिनों तक क्यों फिर से घर में रखा था, ये बताओ। तुमने तो उसी दिन मुझे कंपनी में ज्वाइन दिलाने वाले थे ना। मैं तुमसे कल इस बारे में पूछना चाहता था पर तुमने मुझे पूछने की कोई चांस ही नहीं दिया। तब तक जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता, अपनी टोन देखो, तुम किस तरह से बातें कर रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम किसके साथ बातें कर रहे हो, अपनी ज़बान संभाल कर रखो। तब तुरंत ही जंगकुक कहता है, क्या मैं तुमसे डरता हूँ, तुम क्या ये समझने लगे हो। तब जंगकुक को तंग कहता है, हाँ मेरी गन को देखकर ज़रूर डरोगे। तब जंगकुक जो एक स्माइल के साथ कहता है, मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं मारोगे, तो फिर मुझे कोई डर नहीं है। इस बात को सुनकर तंग कहता है, ओवर कॉन्फिडेंट अच्छी बात नहीं है, मैं तुम्हें कभी भी कहीं पर भी मार सकता हूँ और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई भी तुम्हें ढूंढने की भी ट्राई नहीं करेगा। ये सुनकर
जंकुक और कोई बातें नहीं करता है। फिर तोंग जंकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अब बताओ यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब तोंग को जंकुक कहता है, कुछ नहीं, बस यहाँ पर ऐसे ही आया था तुम्हारी शक्ल को देखने के लिए। कल तो घर में नहीं आए थे, तुमने क्या अपनी ब्रेकफास्ट किया है। तोंग कह देता है। जंकुक उसके बाद तोंग को कहता है, तुम मुझे सच में कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहे हो। तोंग जंकुक को कहता है, प्लीज़ जंकुक यहाँ से जाओ, मैं बिजी हूँ, मैं तुमसे बाद में बातें करूँगा। तब जंकुक जो तोंग को और कुछ नहीं कहता है और वो वहाँ से जब जाने वाला था तभी तोंग जंकुक को कहता है, और रूल्स को याद रखना, मैंने तुम्हें उस दिन बता दिया था कि तुम्हें क्या क्या करना है यहाँ पर। तब जंकुक अपने आइस को रोल कर लेता है और कहता है, देख लूँगा, और इसके साथ जंकुक तोंग के केबिन से बाहर चला जाता है। फिर ऐसे ही तोंग जो अपने वर्क में बिजी था जिस वजह से और जंकुक की तरफ कोई और ध्यान नहीं देता है। पर लंच ब्रेक के टाइम पर वो जब जंकुक को बुलाता है कॉल करके, तब जंकुक कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। जंकुक को तोंग जो उसे बार बार कॉल करते हुए उसे कह रहा था कि उसके केबिन में आए, वो दोनों एक साथ लंच कर सकता है। पर जंकुक इस बार इरिटेट होकर कहता है कि वो अपने कॉलीग्स के साथ लंच कर रहा है, तो फिर तोंग उसे डिस्टर्ब ना करे। इसे देखकर तोंग जो गुस्से में आ जाता है, वो अपने कोल्ड फेस के साथ अपनी केबिन से निकलता है और वो जब कैफेटेरिया में एंट्री करता है देखता है कि वहाँ पर जंकुक जो सच में कुछ लोगों के साथ बैठकर अपनी खाना खा रहा था। इसे देखकर तोंग की गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। लाइक सीरियसली उसने जंकुक को इनवाइट किया था अपने साथ लंच करने के लिए, पर यहाँ पर तो जंकुक जो अपने कॉलीग्स के साथ इतना ज़्यादा इंजॉय कर रहा है कि यह तोंग के बारे में भूल ही गया है। वो कैसे कर सकता है? क्या उसे पता नहीं है कि तोंग को ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं है? या तो उसे पता होकर भी वो पता ना होने की दिखावा कर रहा है। फिर तोंग जो जंकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है कि जंकुक मेरी केबिन में हो, कुछ वर्क है। तब इससे जंकुक तुरंत ही कहता है, मैं लंच कर रहा हूँ, मैं लंच कर लूँ उसके बाद आऊँगा। तब तोंग जंकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अगर तुमने 5 मिनट के अंदर नहीं आया ना तो फिर तुम्हें शॉप से निकाल दूंगा। इस सुनकर जंकुक घबरा जाता है और वो तुरंत ही कहते आ रहा हूँ, और तुरंत ही जंकुक खाना बंद करके तोंग को फॉलो करते हुए उसके केबिन में आ जाता है। केबिन में आने के बाद ही तोंग जंकुक के हैंड को टाइटली पकड़ लेता है और वो गुस्से से पूछता है, क्या हुआ था, वहाँ पर क्या चल रहा था। तब ये सुनकर जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछते, तुम्हें क्या कहना चाहता हूँ, मेरे हाथ को छोड़ो। तब तोंग जो गुस्से में कहता है, पहले मुझे तुम बोलो कि वहाँ पर क्या हो रहा था, तुम क्यों उन लोगों के साथ खाना खा रहे थे। मैंने तुम्हें बार बार कॉल किया था, मैंने तुम्हें मैसेज करके भी बोला था कि आओ और आकर मेरे साथ खाना खाओ, तुमने मना क्यों कर दिया? सिर्फ उन लोगों के लिए मना किया हो? तुम्हें पता है कि तुम किसे मना कर रहे हो, तुम अपने हस्बैंड को कैसे मना कर सकते हो। तब तुरंत ही जंकुक कहते हैं, पर ऑफिस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक दूसरे के लिए बॉस और सेक्रेटरी हैं और कुछ भी नहीं, और मुझे इतना मेंटेन करना चाहिए। तो फिर मिस्टर किम आपको अपने घर में जाकर ये सब कुछ फोकस करना चाहिए, अब धोखा देने की ट्राई कर रहे हैं अपने हस्बैंड को। तब तुरंत ही तो गुस्से से कहते, चुप रहो, मेरे पास तुम्हारी नॉनसेंस बातें सुनने की बिल्कुल भी टाइम नहीं है। कल से अगर या तो मैं अभी की बाद अगर कभी भी तुम्हें किसी के साथ देखा तो फिर देख लेना, तुम्हें मैं घर में पूरी तरह से लॉक कर दूंगा, स्पेशली बेडरूम में। तभी सुनकर जंकुक तोंग के ऊपर चिल्ला कर कहता है, तुम पागल हो, तुम मेरे साथ बातें नहीं करते हो, ना तो दूसरों को मेरे साथ बातें करने देते हो, क्या चाहते हो तुम चाहते हो मैं मर जाऊँ। तभी तोंग जंकुक को एक जोर से स्लैप मार देता है, जिससे जंकुक की आईज आंसू से भर जाता है। तब तोंग गुस्से से कहता है, चुप रहो, तुम खुद को समझ कर क्या रखा है कि तुम मेरे ऊपर अपनी टोन को इस तरह से रखोगे, आइंदा अगर ऐसा किया ना तो फिर और स्लैप मारूंगा। तब जंकुक जो हिचकियाँ उठाने लगता है। तोंग जो जंकुक के आंसू को देखकर उसे थोड़ा सा बुरा लगता है, उस जंकुक के आंसू को सॉफ्टली पोंछते हुए कहता है, मैं तुम्हें स्लैप नहीं मारता, पर ये सब कुछ तुम्हारा गलती है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब जंकुक तोंग को कुछ नहीं कहता है। तोंग
जंगकुक को कहता है चलो एक साथ लंच करते हैं, अभी भी टाइम है। तब जंगकुक कहता है मेरी भूख नहीं है। तब तोंग जंगकुक को कोल्ड वॉइस में कहता है चुपचाप आओ। तब जंगकुक जो तोंग को और कुछ नहीं कहता है। फिर तोंग जो जंगकुक को लंच सर्व करता है और खुद के लिए भी सर्व करता है। और फिर तोंग जब लंच करने लगता है तब वो जंगकुक को कहता है तुम भी करो, तुम इस तरह से चुप क्यों बैठे हो। तब जंगकुक कुछ ना कहते हुए जब खुद भी अपने लंच करने लगता है। लंच के बाद तोंग जो जंगकुक को अपने पास खींच लेता है और उसे अपने लैप पर बैठा लेता है। जंगकुक तब तोंग को कुछ नहीं कहता है। तोंग सॉफ्टली जंगकुक की नेक पर बटरफ्लाई किस करने लगता है और उसकी नेक को अपने टंग से लिक करते हुए कहता है अब सच में ऑफिस में मेरा दिल लग रहा है। तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं कितना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा था, पर तुम्हारे आसपास रहकर मुझे सच में अच्छा लग रहा है। तब जंगकुक फिर भी जब तोंग को कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है तब तोंग सॉफ्टली जंगकुक की नेक पर बाइट करता है, जिससे जंगकुक तोंग को अपनी सॉफ्ट वॉइस में पेन के साथ कहता है प्लीज़ मुझे बाइट मत करो, मुझे पेन होता है। तब तोंग ये सुनकर जंगकुक को कहता है तो फिर रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे थे। तोंग को जंगकुक कहते हैं कुछ नहीं, टायर्ड फील कर रहा हूँ। तब तोंग तुरंत ही कहता है ठीक है हाफ डे की लीव ले लो। जंगकुक कहता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वर्क कर सकता हूँ। तोंग हो कह देता है और फिर वो जंगकुक की चिन को पकड़ते हुए सॉफ्टली उसे अपनी तरफ टर्न करता है और फिर जंगकुक को सॉफ्टली किस करता है। जंगकुक जो इसको कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। फिर तोंग किस को ब्रेक करके जंगकुक को कहता है अब तुम वर्क में वापस जा सकते हो और एवरीडे ही आज से हम लोग एक साथ लंच करेंगे, ओके। और ऑफिस के बाद मैं तुम्हें घर में लेकर जाऊंगा। तब तोंग को जंगकुक जो हाँ कह देता है और उसके बाद जंगकुक जो तोंग के लैप पर सूट कर जल्दी से केबिन से बाहर की तरफ जाने वाला था। तभी तोंग जंगकुक को कहता है अपनी नेक की मार्क को छुपा लेना। तब तोंग को जंगकुक कुछ नहीं कहता है और वो चुपचाप बाहर चला जाता है। तोंग जो जंगकुक की इस बिहेवियर को देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ये उसे गुस्सा तो बहुत ही ज़्यादा दिला रहा था, पर वो जंगकुक को इस बार कुछ नहीं कहता है। वो खुद को समझाने लगता है कि जंगकुक अभी भी छोटा है, उसे इस तरह से उसे ट्रीट नहीं करना चाहिए, उसे थोड़ा सा जंगकुक के आसपास केयरफुल रहना चाहिए। जंगकुक कभी कभार इस तरह की बिहेव करता है, पर तोंग को भी तो इससे संभालना सीखना पड़ेगा, वरना जंगकुक को आगे और भी ज़्यादा हर्ट कर सकता है। तोंग नहीं चाहता है कि उसकी बैड बिहेवियर की वजह से जंगकुक पूरी तरह से साइलेंट हो जाए। उसे पसंद नहीं है, उसे जंगकुक भी बकबक करना ही पसंद है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।